जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 61वें की। 61वें अध्याय में कुल मिलाकर 79 श्लोक है और इन 79 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने केतु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। तो आज के पहले हमने इन 79 श्लोकों में से 1 से लेकर 50 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है और इन 50 श्लोकों में केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल एवं राहु की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो आज हम श्लोक नंबर 51वें से लेकर श्लोक नंबर 60 तक कुल 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इन 10 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का वर्णन किया है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस यूट्यूब के चैनल पर जाइए और वहां जा करके हमारे वीडियोज को देखिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। चलिए हम आज का अपना अध्ययन आरंभ करें। महर्षि पाराशर अपने 51वें और 52वें श्लोक में कहते हैं कि केतोरंतर्गते जीवे केंद्रे लाभे त्रिकोणगे स्वचे स्वक्षेत्रगे वापी लग्नाधिप समन्विते भाग्य कर्माधिपैर्युक्ते धनधान्यार्थ संपदम राजप्रीतिम तदोत्साहम अस्वान्दोल्यादिकम दिशे। कहते हैं कि यदि केतु की महादशा आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में गुरु हो और ऐसा बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में किसी केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में या उच्च राशि में या स्वक्षेत्री हो या लग्नेश के साथ में बैठा हो, 9वें 10वें भावेश से युक्त हो, ऐसा गुरु अपनी दशा में धन धान्य आदि की वृद्धि, अतुलनीय संपत्ति की प्राप्ति करवाता है, राजा से अच्छे संबंध बनवाता है, मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनवाता है, मन में उत्साह, घोड़े पालकी आदि की सवारी अर्थात सर्वोत्तम श्रेणी के वाहन का लाभ करवाता है। ठीक है, अब उस समय में घोड़े हाथी ही सर्वोत्तम सवारी माने जाते थे। तो आज के समय में जो सर्वोत्तम सवारी है यानी कि वाहन का योग आपका बनाता है। ठीक है, महर्षि पाराशर अपने 53वें और 54वें श्लोक में कहते हैं कि गृहे कल्याण संपत्तिम पुत्र लाभम महोत्सवम पुण्यतीर्थम महोत्साहम सत्कर्म च सुखावहम इष्टदेव प्रसादेन विजयम कार्य लाभकृत राजसंलाप कार्याणि नूतन प्रभु दर्शनम। महर्षि पाराशर कहते हैं कि घर में अनेकों प्रकार के कल्याण के कार्य, पुत्र लाभ, बहुत प्रकार के सुख, पुण्य तीर्थों में स्नान का लाभ, सत्कार्य करने का अवसर, महान उत्सव घर में करवाना, इष्ट देव की कृपा से सर्वत्र विजय एवं प्रत्येक कार्यों में सर्वत्र लाभ ही लाभ करवाता है। बहुत बड़े राजा अथवा राजा तुल्य व्यक्ति से भेंट वार्ता, नए अधिकारी या नए राजा से भेंट मुलाकात करवाता है, अच्छे संबंध बनवाता है। ठीक है, महर्षि पाराशर अपने 55वें और 56वें श्लोक में कहते हैं कि षष्टाष्टम व्यये जीवे दाये साम नीचगे पिवा चौराही व्रण भीतिम च धनधान्यादि नाशनम पुत्रदार वियोगम च त्वतीव क्लेश संभवम आदौ शुभ फलम चैव अन्ते क्लेशकरम वदेत। कहते हैं कि यदि गुरु आपकी कुंडली में लग्न से या फिर दशानाथ से अर्थात केतु से यदि 6ठे 8वें 12वें में हो या नीच राशि में बैठा हो तो चोर एवं सर्प से भय, चोट लगने का भय, धन धान्य आदि की हानि, पुत्र स्त्री का वियोग, अनेकों प्रकार की पीड़ा, अनेकों प्रकार के क्लेश तथा प्रारंभ में थोड़ा शुभ फल जरूर देता है परंतु अंते क्लेश करम बदेत। कहते हैं कि अंत समय में अनेकों प्रकार के बड़े से बड़ा क्लेश आपको देता है। ठीक है, 57वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि दाये सात केंद्र कोणे वा दुश्चिक्के लाभगे पिवा शुभ युक्तेन्द्र पप्रेतिर विचित्रांबर भूषणम। कहते हैं कि यदि दशानाथ से किसी केंद्र या त्रिकोण भाव में या तीसरे 11वें भाव में भी शुभ ग्रहों से युक्त होकर के यदि गुरु बैठा हो तो ऐसा गुरु राजा से मित्रता करवाता है, सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों की प्राप्ति एवं पहनने का सुख देता है। ठीक है, दूर देश प्रयाणम च स्वबंधु जन पोषणम भोजनांबर पस्वादी भुक्त्यादौ देह पीड़नम। कहते हैं कि दूर स्थान पर जाना, अपने बंधुओं आदि का पोषण करना अर्थात अपने परिवार का पोषण करना सांसारिक सुखों की प्राप्ति करवाता है, परंतु अंतर्दशा के आरंभ में ऐसा गुरु
आपको शारीरिक कष्ट भी देता है। ठीक है। अंते तो स्थान चरणम अकस्मात् कलहो भवे द्वेते अद्युननाथे तो ह्यपमृत्युर्भवेष्यति। कहते हैं कि अंतर्दशा के अंत में स्थान परिवर्तन एवं अचानक कलह का योग बना देता है, और यदि ऐसे में ऐसा गुरु आपकी कुंडली में दूसरे या सातवें भावेश हो तो अकाल मृत्यु का भी योग बना देता है। ठीक है। कि तद्दोष परिहारार्थम शिव सहस्रकम जपेत महामृत्युंजयम जाप्यम सर्वोपद्रवनाशनम। कहते हैं कि यदि केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो और आपको यदि इस प्रकार के दोष भुगतने पड़ रहे हों तो आप भगवान शिव की सेवा कीजिए, उनका नित्य दर्शन एवं पूजन कीजिए, उनके सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए अथवा स्वयं भी कीजिए, जिससे थोड़ा कम ही सही परंतु शुभ फल तो अवश्य ही प्राप्त होंगे। देखो, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये हमने नहीं कहा है, हमारे परम आदरणीय हमारे वैदिक सनातन समाज के सर्वोत्कृष्ट संतों की श्रेणी में आने वाले बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि बड़े से बड़े कष्ट उसके सामने आते आते रुक जाते हैं। तो इसलिए यदि आप अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आप मंत्रों का सहारा लीजिए, क्योंकि वेद का अंग है ज्योतिष, और ज्योतिष को अगर आप बाहर से निकाल कर, अगर वैदिक विधान से निकाल कर उससे लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यदि सचमुच आप ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वैदिक सनातन उपायों के साथ सदैव निरंतर जुड़े रहना पड़ेगा। और आप इतना धर्म किए धन ना घटे, ये किसने कहा आपको पता है? दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक जिनको माना जाता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना, कबीरदास जी ने कहा है। तो धर्म करने से कभी धन नहीं घटता है, और क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। ठीक है, इसलिए धर्म करते रहो। अगर आपको लगता है कि खर्चा होने वाला धर्म नहीं करना है तो ठीक है भैया, खर्चा मत करो, मंदिर जाओ, भगवान का सेवा, भगवान का दर्शन करो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, स्वयं से तो कर ही सकते हो ना, उसमें तो कोई खर्च है नहीं। तो आप मानसिक रूप से पहले धार्मिक बन जाओ, ग्रहों का दोष आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का प्रकरण यहीं पूर्ण हुआ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज को अथवा आने वाले नए वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को देखिए, उसको लाइक कीजिए एवं अपने परिवारजनों में, मित्रों में, सुहृदजनों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके एवं वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सके। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।